Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। अब अमेरिका ने एक और नई चीज़ ला ली है, एक प्रपोज्ड नया रूल बता रहे हैं कि ऐसा कुछ रूल बना रहे हैं वो कि अलग अलग जो 42 नेशन से, अलग अलग कंट्रीज से लोग जो आ रहे हैं उन्हें अपने 5 साल सोशल मीडिया का हिस्ट्री दिखाना होगा, तभी उन्हें अमेरिका में एंट्रेंस मिल सकती है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने यह बात बताई है कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगर एग्जांपल समझे मैं इंडिया से आ रहा हूं तो 5 साल का सोशल मीडिया का मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा कि मैं आखिर किया क्या हूं, मतलब मेरी आइडियोलॉजी कैसी है, मैं किस तरह का बंदा हूं, मैं कुछ हेट स्पीचेस दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, और या मैं किसी के बारे में क्या क्रिटिक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सारे डिटेल्स जो है मुझे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी को देना पड़ेगा, तब जाकर वो हमें वेरीफाई करेंगे। यानी कि अमेरिका अब इतना डिमांड कर रहा है। और ये बताई है कि हाई वैल्यू डेटा जैसे कि डीएनए और ऐसे कई सारी चीज़ें भी लगती हैं फैमिली मेम्बर्स के, डेट बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस की भी, ये ऐसे नई नई चीज़ें अमेरिका ला रहा है। यानी कि अमेरिका नहीं चाह रहा कि अब कोई भी अमेरिका को ऐसे वैसे ना आए, यानी कि बाहर के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल लेना ही नहीं चाह रहे और बस अमेरिका के लोगों को अमेरिका में ही काम करना, इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं नेशनल न्यूज़ में आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के जो सेशन चल रहे हैं उस पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अमित शाह जी के ऊपर काफ़ी कुछ कहा है, इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी बहुत ही नर्वस लग रहे थे येस्टरडे और उन्होंने होम मिनिस्टर को टारगेट किया है। वहीं नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि करीब 100 लोगों को केस बुक किया गया है, 40 को डिटेन किया गया है। एक प्रोटेस्ट कर रही है और एथेनॉल प्लांट जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में रखाया जा रहा है उस पर फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन एथेनॉल फैक्ट्री है नहीं होनी चाहिए, और गुरुद्वारा के पास टिब्बी जो एरिया आता है वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। करीब 30 फैमिली इस प्लांट के साइट पर रहते हैं जो अपने घर को छोड़ दिए हैं फियर की वजह से। बताया जा रहा है कि ये टेंशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। फार्मर्स कंटिन्यूसली ये एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो ये एथेनॉल साइटदारी है यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लोगों की ये डिमांड है। वहीं एक अहम खबर बता दें आपको कि दिल्ली कोर्ट ने 14 दिन की बेल ग्रांट की है उमर खालिद को अपने बहन की वेडिंग को अटेंड करने के लिए। जहाँ एक इंटरनेम बेल मिली है एंटी सीए एक्टिविस्ट उमर खालिद, जो कि बताया जा रहा है उन पर वायलेंस लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस किया जा रहा है। बहुत गैर ज़रूरी मैं समझता हूं कि उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है। कई साल हो चुके हैं। 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड की श्योरिटी पर इन्हें अब बाहर छोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से वो तो जेल में ही हैं और उन्हें पर आरोप उन पर लगाया गया है, लेकिन अब तक प्रूफ कोई भी नहीं हुआ है। वहीं इंडिगो के बारे में आपको बता दें, इंडिगो ट्रैवल्स ने ऑफ़र किया है सभी उनके पैसेंजर्स को जो दिसंबर 3 से लेकर 5 तक जो फ़्लाइट्स में अटक चुके थे, एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड हो चुके थे, जिनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, उन सबको 10,000 रुपये वर्थ के वोचर्स मिल रहे हैं। उन्हें कभी भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, 10,000 रुपये कैश वोचर मिल गया, यानी कि कभी भी वो फ़्लाइट लिखते साल भर में। इंडिगो काफ़ी परेशान थी क्योंकि इंडिगो करीब 2300 फ़्लाइट्स दिन में उड़ाता है, जिसकी वजह से बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स उन्हें हो रहे थे। और सर्दी की वजह से अब मामला ये चल रहा था कि वो रेगुलेटरी हीट जो होती है वो उसकी वजह से उन्हें करीब 10% फ़्लाइट्स को कम करना पड़ रहा है विंटर शेड्यूल्स के हिसाब से, और जिसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ इन्हें हुए हैं। और उनके जो कंपनी के जो मेन पर्सनालिटी हैं उन्होंने इस ऑफ़र के बारे में बताया है। वही अमित शाह का भी आया बड़ा बयान, राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट किया है और जर्नलिस्ट के बारे में क्या कहा है अमित शाह ने, आइए देखिए। इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं,
चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटका में आपको बता दें कि एक बहुत ही अहम बयान आते हुए नजर आया है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर MB पाटिल से, जहां पर उन्होंने कर्नाटका लेजिस्लेटिव विंटर सेशन के बारे में अहम बात बताई है। आइए देखते हैं। Will not allow unnecessary and false provocative speeches of anybody, to stop that type of hate speeches and to maintain a healthy atmosphere in the society. All this effort is made. वहीं दिल्ली के संजय सिंह ने भी यूनियन होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट, अमित शाह के स्टेटमेंट पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी पहले हुई थी तो इसलिए हम भी वोट चोरी करेंगे, यही कहा उन्होंने। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। इसका मतलब पहली बात तो अमित शाह ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो वोट चोरी करेंगे। वोट चोरी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चोरी और सीना जोरी वाली हालत है कि सीना ठोक के उन्होंने वोट चोरी को स्वीकार भी किया है और वोट चोरी करने के लिए आगे योजना भी बनाई है। अब सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूँ, जहाँ पे करीब करीब 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। हमारी मीटिंग थी जब अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारी पार्टी से भी प्रतिनिधि गए थे। तो वहीं स्टेशन बाजार पुलिस को मिली एक मेजर ब्रेक थ्रू, जहां पर एक घर में हुई थी चोरी। 20,62,000 रुपए के वैल्यूएबल्स, गोल्ड, सिल्वर, कैश चुराए गए थे और बहुत ही जल्द स्टेशन बाजार की टीम हेडेड बाय, जहां पर डायरेक्शंस मिले डॉक्टर शरणप्पा SD कमिश्नर ऑफ पुलिस के तरफ से, और एक टीम बनाकर चोर को पकड़ा गया है और चोर ने अपने जुर्म को कबूल किया है। मैं आपको बता दें कि गुलबर्गा में पुअर हॉस्टल कंडीशंस की वजह से एक स्पेशल प्रोटेस्ट निकाली गई है रैली की शक्ल में, जहां पर सिटीजन्स डिमांड कर रहे हैं एक्शन। कर्नाटक भर में जो है हॉस्टल्स की हालत बिल्कुल ख़राब है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की बात करें, मौसम 1 डिग्री कम हुआ है, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, खुला टेम्परेचर रहेगा और धूप देखने को मिलेगी दिन भर में। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी कि देखिए, अगर आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बने। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। सीताफल के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सीताफल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में ये बहुत काफ़ी हाई है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क, जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले एक कमेंट आया है मुबीन शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। इमाम साफ़ी ने भी सलाम लिखा है। सैयद सुल्तान शाह ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। सुपर एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, सैयद शाहिद, इट्स आयशा, नासरीन अख्तर, शुगुफ्ता बानो, मिसेस वसीम, राजा बाबू, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, बुरहान नूरी, सईद अनवर और किसी लोगों ने सलाम लिखा है और जुमा मुबारक लिखा है। वालेकुम सलाम एंड आप सबको भी जुमा मुबारक। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को जो नए हैं उन्हें मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, थर्सडे की रोज़ ये जुमा मुबारक लिखते हैं, लेकिन आप थर्सडे को ही पढ़ते हैं, तो आप
थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि भाई थर्सडे के दिन जुमा मुबारक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कमेंट्स जो है अगले दिन यानी फ्राइडे को पढ़े जाते हैं, तब जाकर ये बिल्कुल सेट होता है। तो ये ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि थर्सडे के दिन आप जुमा मुबारक बोलते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि फ्राइडे के रोज ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिखा है कि फ्लोरिडा प्लेन क्रैश ऑन कार सीरियस, गॉड ग्रेस ऑल आर अलाइव लिखे हैं। और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दलाली का स्टेटमेंट जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है ये और टेम्पल्स के बारे में स्कैम्स हैं और साड़ीज़ का जो सप्लाई है वो भी बहुत गलत बात है लिख रहे हैं। कौशल जी भी लिखे हैं कि सबको जुमा मुबारक। करंट लगे, एक बच्ची की जान चली गई, फैमिली वाले को कौन सपोर्ट करना चाहिए, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगी, अपने बच्चों का ख्याल रखिए लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही, बहुत ही अफसोस हुआ। शुक्र अवान ने भी लिखा है कि जुमा मुबारक। हमारे ख़ास डॉक्टर साहब हैं, उनका आज बेटे का बर्थडे है, आयुष बोलकर प्लीज़ विश करना लिखना। तो आयुष के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके बर्थडे के मौके पे जो डॉक्टर साहब उनके फादर हैं उन्हें भी मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आयुष एक काबिल तरीन डॉक्टर बने अपने फादर के जैसे, और देश और दुनिया की वो सर्विस करते रहे। सुमैत तहसीन बिदरी लिख रहे हैं, अनदर कोट रिलेट्स टू योर कोट बट इन उर्दू। आला इकमाल कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है, यानी कि देखिए बहुत ही हिम्मत वाली बात उन्होंने लिखी है कि गिरते हैं मतलब जो घोड़े पर सवार होते हैं शाह सवारी पर वही गिरते हैं, मतलब वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं बल्कि लिखे। यानी कि ये बात है कि हमने तो कोशिश की है, हारे तो वो हैं जो अपने घर से निकले नहीं, इस तरह की बात। हबीब लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प चाचा मोदी चाचा से नाराज हैं रशिया के दोस्त की वजह से, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। और विशुअल डायरेक्टर ने जो पार्लियामेंट के बारे में लिखा है बहुत ही बिल्कुल सही लिखा, और जो प्रॉब्लम वो है बिल्कुल सही है। वो अगर वो बात मानेंगे तो प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत तकलीफ हो रही है सुबह इतनी सर्दी में स्कूल जाने के लिए, फिर भी जा रहे हैं लिख रहे बच्चे। मिसेस वसीम जी हाँ, सर्दी का तो मामला है, लोगों बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहनाइए, स्वेटर्स पहनाइए, और कान में रुई में रखिए सब बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इन्हें सर्दी नहीं पकड़ेगी। डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने भी लिखा है कि थर्सडे है जुमा मुबारक। जी हाँ, मैंने आपको बताया डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बुरहान नूरी ने भी सलाम और जुमा मुबारक लिखा है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।